Good morning, student. Today we will discuss about the part of geography. So topic is classification of resources. मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी सिलेबस या जितने भी वीडियोस भेजे जा रहे थे वो सभी बेसिक वीडियोस थे, और जो ये वीडियो हैं जो अब भेजे जाएंगे वो सभी वीडियोस अकॉर्डिंग टू FA फर्स्ट सिलेबस के होंगे, FA फर्स्ट के अकॉर्डिंग होंगे। इन्हें अपनी नोटबुक में इनका वर्क भी करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सोशल साइंस में 4 पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने फिर से पुनः ज्योग्राफी वाला ही पार्ट लिया है ताकि जो पहले मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। तो इसलिए मैंने पुनः ज्योग्राफी पार्ट को लिया है, और ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जिन पे मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने इकोनॉमिकली आर्थिक संसाधनों का यूज़ करके उनसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ऐसी जो गुड्स होती हैं, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो पाई जाती हैं, वही जो है रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब रिसोर्सेज को कितने कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो जाने की क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके पश्चात जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नेचर में, जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मनुष्य अपने संसाधनों के माध्यम से उनके रूप को परिवर्तित करके अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड दूसरा जो रिसोर्सेज है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज करने के पश्चात पुनः फिर से यूज किया जा सके। ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार यूज करने के पश्चात पुनः बार बार यूज किया जा सके, ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो
रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इनको नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे एयर है, एयर, विंड, सोलर एनर्जी, एंड वाटर। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेचर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उनका एक बार यूज करने के पश्चात फिर से इनमें एनर्जी जो है रिप्रोड्यूस हो जाती है, जिससे कि मनुष्य जो है उन्हें पुनः यूज कर सकता है। आई होप कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज करने के पश्चात पुनः उनका यूज नहीं किया जा सकता है, उनको बार बार यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये नेचर में लिमिट में डिपॉजिट्स हैं, एक सीमित मात्रा में डिपॉजिट्स हैं। यदि इनका अधिक से अधिक यूज किया जाएगा तो एक समय के पश्चात ये सारे जो है सोर्सेज समाप्त हो जाएंगे, जिससे कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो उसका गोल है वो अचीव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे नेचर में एक लिमिटेड है। ऐसे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल है, कोल है, पेट्रोलियम है, एंड नेचुरल गैस। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक लिमिट में डिपॉजिट्स हैं। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, ताकि वर्तमान की नीड्स को फुलफिल किया जा सके और साथ में ही फ्यूचर के लिए भी उन्हें, आने वाली जनरेशन के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध हो सके। इसके पश्चात अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्टिन्यूअस, जो कि कॉन्टिन्यूअस वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें कंटिन्यू लगातार जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस होती रहती है। उनमें से एयर, विंड, सोलर एनर्जी एंड वाटर, ये सभी जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो है दूसरा जो कैटेगरीज किया गया है, दूसरी कैटेगरीज में ये कॉन्टिन्यूअस हो गया और दूसरा बायो जियोग्राफिकल में जैसे इसमें जो है इसको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बायोजियोग्राफिकल में एक होते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड सेकंड, और जो सेकंड होता है वाइल्ड लाइफ। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। इसी प्रकार से जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत इसमें इसको भी टू कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एक स्ट्रक्चर्स में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे ह्यूमन मेड्स के अंतर्गत आ रहे हैं। और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये सारे जो है रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर रिसोर्सेज, जो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हमारे एनवायरनमेंट में दिखाई देते हैं, वो सभी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। जो क्वांटिटी और क्वालिटी बेस पे जो कुछ वस्तुएं हमें दिखाई दे रही होती हैं, वो सभी ह्यूमन मेड्स के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्सेज का। अब कुछ बेस पे जो है रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो इसके पश्चात ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पे जो है रिसोर्सेज टू कैटेगरीज में है। एक है बायोटिक रिसोर्सेज और सेकंड है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, जैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, जो हमारे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग से फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, वो सारी बायोटिक के अंतर्गत आती हैं। और ना अबायोटिक के अंतर्गत वो वस्तुएं आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे रॉक हो गया, सॉइल हो गई, मेटल्स हो गए, ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन्हीं को अबायोटिक कहते हैं। ये जो है अजैविक संसाधन है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में दोनों तरह की गुड्स, दोनों तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन, यानी सीमितता के आधार पर जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सीमितता के आधार पर मैंने अभी डिस्कस किया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें एनर्जी जो है रिप्रोड्यूस होती रहती है, जो कि हमारी नेचर में है वो अनलिमिटेड है, असीमित मात्रा में है, जिनका यूज करने पर ये समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनमें रिप्रोडक्शन होता रहता है, तो वो रिन्यूएबल होते रहते हैं। ऐसे जो संसाधन होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे वाटर है, एयर है, विंड है और सोलर एनर्जी, ये सभी क्या है? इनमें जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती रहती है, ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि समाप्त होने की संभावनाओं में होती है, जिनका अधिक से अधिक यूज करने के पश्चात वो पुनः समाप्त भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में एक लिमिट मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कोल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सब क्या है? ये और साथ में ये जो है हमारे नेचर में एक लिमिट में डिपॉजिट हैं। अगर इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाएगा तो एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जो कि समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द, इसके पश्चात थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार से
में डिवाइड किया गया है। वन इज इंडिविजुअल, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप के आधार इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर किसी पर्टिकुलर या व्यक्तिगत पर्सन का उसमें पावर होता है, अधिकार होता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे वाटर वेल हो गया, पाउंड्स हो गए, ठीक है, और फार्मलैंड हो गए, तो ठीक है, ये रिसोर्स जो होते हैं किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति पर्सन के एक अधिकार में होते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिसकी एक विशेष कम्युनिटी के अंदर जो है उसका पावर ऑनरशिप होती है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे बरियल फार्म हो गए और जो आपके जो फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। इसी तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, जो किसी एक विशेष कम्युनिटी का जिस पर पावर होता है। इसी तरह से जैसे ग्राउंड हो गया, जैसे और ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, है ना, विलेज ग्राउंड्स हो गए, ये एक कम्युनिटी रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जो थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक नेशन, किसी राष्ट्र का ऑनरशिप होता है। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, कोल माइन हो गई, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो कुछ भी सेक्टर्स आते हैं वो सारे जो है नेशनल के राष्ट्र के रिसोर्सेज कहलाते हैं, उन पर नेशन का ऑनरशिप होता है। इसके बाद जो फोर्थ होता है इंटरनेशनल, ऐसे रिसोर्सेज जिन पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको ऑनरशिप होता है। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे ओपन सीज में किसी इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उस पर किसी विशेष कंट्री का पावर होता है। इसी तरह से जो फ्लाइट्स होती हैं, ओपन फ्लाइट्स होती हैं, उन पर भी ये सारी जो चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस का इन पर ऑनरशिप होता है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर 4 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। इसके पश्चात जो है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से जो है रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। आई होप आप समझ चुके होंगे, आप समझ गए होंगे। अब इससे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द रिसोर्सेज, संसाधन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, classified the resources on the basis of limitation. There are 2 questions. Write answer of the questions in your notebook.